एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करना और क्लास 10 के जो मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट जो हमारा मैथ है। अगर यहाँ पे मार्क्स की बात की जाए, मार्क्स जो है 70 नंबर, ठीक है। अगर टाइमिंग की बात की जाए, टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 3 घंटे होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए दिए जाते हैं। जो 15 मिनट है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट में कि पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का जो युग्म है 6x प्लस का 5y इक्वल टू 4 तथा 12x प्लस का पी वाई इक्वल टू माइनस का 8 का कोई हल नहीं होगा। देखिए इस कंडीशन में जो होता है कि a1/a2 जो है इज नॉट इक्वल टू होना है किसके b1/b2 के, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को जब कंपैरिजन कराएंगे a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1 से अगर कंपैरिजन इसको कराएंगे तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 6 आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू जो होगी 12 निकल के आएगी, ठीक है। वो इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ पे जो b2 की वैल्यू है p, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करें, देखिए ये 6 कम से 6 दूनी 12 हो जाए यानी कि 10, यानी कि पी की जो वैल्यू हो गई वो 10 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु है 4,3,4 की वाई एक्सिस से दूरी क्या हो। कोई पॉइंट हमने मान लिया कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोई बिंदु हमने मान लिया कि 3,4 यहाँ पे होगा 3,4, ठीक है। तो कह रहा है कि वाई एक्सिस से क्या दूरी होगी, इसको वाई एक्सिस से जो दूरी होगी इतना ही तो दूरी तय करेगा। ये दूरी किसके 3 के इक्वल हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन के लिए बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई उनकी छाया की लंबाई क्या है इक्वल। अगर मीनार की ऊंचाई हमने मान ली इक्वल, कोई मीनार यहाँ पे, ठीक है। इसकी छाया मीनार की ऊंचाई ये वाला ऊंचाई, ठीक है, ये छाया की जो रेशू है वो कह रहा है कि इक्वल है। तो एंगल कौन सा बनेगा, तो देखिए कोई भी जब ये इक्वल की बात की जाएगी तो एंगल जो होगा 45 बनेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, 45 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से 1 से लेकर 9 तक के जो नेचुरल नंबर का जो मीडियन क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। कोई भी 1 से 9 तक की संख्या है उसके बीच का जो समांतर माध्य होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमने आपको यहाँ तक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप लोग क्या है कि वर्गीकृत आंकड़ों में से कम कम प्रकार का और अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु के भुज जो है एक्स अक्ष पर काटता है तो प्राप्त क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि माध्यिका होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10a जो है 1/√3 एंड 10b जो है √3 है, तो 10a प्लस b का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 10a जो है 1/√3 ये किसकी वैल्यू, 1030 की वैल्यू होती है। ये 1030 की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको हम 1030 लिख सकते हैं, यानी 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 10 30 डिग्री और 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 30 आ गई, ठीक है। अब चलिए यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू का यानी 10b इक्वल टू √3 है, तो ये 10 जो √3 हो 10 किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है। तो 1060 बराबर 10b बराबर क्या होगा 1060, हम इसको लिखते हैं 1060, ठीक है। 10 से ये 10 से 10 कट गया, यानी कि बी की वैल्यू कितना आ गई 60 आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे 60 आ गई, ठीक है। देखिए 60 और 90 मिला के 90 हो गए, 60 और 30 मिला के 90 हो गया, एंड 10 90 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि बी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संख्याओं का जो 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अब इसका जो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। तो हमने 280 को अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। 280 को कितने 180 से 130 है, ठीक है। तो दो बार में जाएगा तो ये कितना 260 हो जाएगा। चलिए 2 बार में लिखते हैं, ठीक है। तो 260 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ से 2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं किसको 130 को, 130 का, ठीक है। तो कितना ये 20 है, ठीक है। 20 से तो कितने बार में चला जाएगा, तो 20 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे तो 130 आ जाएगा। तो इसको 6 से 6 दूनी 12 120, हाँ 6 से काटा तो 6 बार में आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। 10 बचेगा यानी कि 2, इसका जो एचसीएफ आएगा यहाँ से इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इक्वेशन है, समीकरण है x² प्लस का x प्लस 1/4 का हल क्या होगा। तो पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान कर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर है कितना, इसकी जो मिनिमम डिग्री कितनी है 2 है ना, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी प्लस माइनस का 2, जो भी वैल्यू निकले प्लस माइनस का इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इतना मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का मध्य बिंदु पर मिलाना तीसरी रेखा समांतर है। देखिए सिद्ध करना है कि कोई भी त्रिभुज है,
त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हमने मान लिया कि त्रिभुज है, ठीक है। इसके त्रिभुज के मध्य बिंदु पर मिलाने जो भुजा है, ये जो भुजा है, ठीक है, ये समांतर होगी। ये हमें फाइंड आउट करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन दुगुना वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। क्या है कि बेलन का आयतन है, देखिए बेलन का आयतन कह रहा है कि दुगुना उनके वक्र पृष्ठ के, देखिए बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। उनके जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या होता है पाई आर एच होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। कह रहा है कि आधार और उनकी त्रिज्या गुणनफल के बराबर, जो आधार है उनकी त्रिज्या गुणनफल के बराबर है। जो आधार की त्रिज्या हमने मान लिया इसकी r है, ठीक है, इनके गुणनफल के बराबर, इसके जब इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इक्वल टू मूल इसका 2 की 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है 26 है तथा उनकी दूसरी संख्या 3 गुनी है तो संख्या फाइंड। देखिए दो संख्याओं का अंतर है, तो हमने मान लिया कि संख्या हमें मालूम नहीं, तो हमने मान लिया संख्या कोई भी संख्या होगा उसको हमने मान लिया कि पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y माना। तो हमने माना कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का जो अंतर हमने दिया है वो कितना दिया है 26 दिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको मान सकते हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 है, तो हमने माना कि पहली संख्या जो x है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हमने माना कि जो x है वो 3y के टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि है इसको उपयोग करके हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और करने के वैल्यू चलिए हम रखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 2y हो जाएगा, 2y बराबर 26, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू 13, ठीक है। जब y की वैल्यू 13 आ जाएगा, तो जब y की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो y की वैल्यू जब 13 आ जाएगी, तो यहाँ से जब अगर y की वैल्यू 13 उस तरफ ले जाएंगे तो 13 26 39, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा 39। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचे जिसके 7.5 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के संयोगी जो है संयोगी इसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक शंकु के छिन्न के तिर्यक ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर, इनके वृत्तीय क्षेत्रों के परिमाप जो है परिधियों का जो रेशियो दिया है, यानी कि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर उनके छिन्न का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंदु सी है वो समकोण है, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ एबीसी में 10A जो 45 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये अभी हम प्रूव करना है। तो कह रहा है हमने माना कि जो ट्रायंगल है, हमने माना कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। हमने माना कि कोई ट्रायंगल इस टाइप का है, इस टाइप का ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमने माना कि 10 जो a बराबर कितना दिया 10a बराबर 1 दिया, ठीक है। अगर 10a बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से लगाएंगे, ठीक है। लाल बटे कक्का से अगर हम लगाते हैं तो लंब बटे कितना हो गया लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। अगर लंब बटे आधार कोई भी संख्याओं का योग जो होता है, देखिए योग वन लंब बटे आधार हमने मान लिया, ठीक है। हमने मानी संख्या एक है, संख्या भी एक है, ठीक है। संख्या इसके नीचे 1 है तो 1 मान लेते हैं। जो इसके जो अगर मान लेते हैं इसका जो डायगोनल यानी कि जो हाइपोटेन्यूस आएगा 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू जो हमें प्रूफ करना है, तो देखिए यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ पे इस इक्वेशन पे जब पुट करेंगे, ठीक है, साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू जब इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1 के इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के व्यास ए बी के सिरे जो है कोई पॉइंट दिया -2, -7 एंड 1, -11, वृत्त के त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई हमने मान लिया कि सर्कल है, ठीक है। मान लिया कि सर्कल को हमने पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है -2, माइनस कितना है -7, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने मान लिया कि 1, -11 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त का सेंटर हमें फाइंड करना है और साथ ही साथ इसका वृत्त के केंद्र और त्रिज्या भी बताना फाइंड करना है, ठीक है। इससे पहले देखिए ये दो बिंदुओं की मदद से हम क्या बताएंगे, इन दो बिंदुओं की मदद से हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जब इन दो बिंदुओं की मदद से अगर मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट अगर हम निकाल लेंगे तो हम इन दोनों के मिड पॉइंट से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल तो हमारा रेडियस का काम कर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के जब मिड पॉइंट निकालेंगे 1 में से -1 को जोड़ेंगे तो कितना -1/2 हो जाएगा, ठीक। जब -2 में से क्या माइनस कहाँ गया, हाँ -7 में से, ये -7 में से माइनस किसको गिराएगा तो -18 माइनस का यानी कि -9,
ठीक है, यानी कि इसका जो रेडियस आ गया, इसका जो सेंटर आ गया वो -1,2 -9 हो जाएगा सेंटर। ठीक है, अब देखिए जब सेंटर आपके सामने आ गया, ओ मान हम ये सेंटर है, जब इन दोनों के बीच सेंटर आ गया, इन दोनों के बीच का आप या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल ले, या तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते, आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो लॉन्ग ना हो, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आप लोग करने की कोशिश करें, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग से छोटे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएं क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।